हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज मैं टॉपिक नंबर 1 ही रहेगा, लेकिन इसमें हमारा सेकंड जो वीडियो है टॉपिक नंबर का, उसमें हम काम क्या करेंगे, एडवांस एंट्री करेंगे। जिसमें जो हम एंट्री करेंगे ना, वो एडवांस वाला एंट्री करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, इसको हमने पूरा डिफिनीशन समझाया था, और समझाने के बाद से इसमें हमने सिंपल एंट्री करके भी दिखाया था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, हम एडवांस एंट्री करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसको हम चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये जो दिखाई दे रहा है, हमारे पास थंबनेल दिखाई दे रहा है ना, ये उसको बस हम दिखाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए इसको लगाया हूँ कि आज हम एंट्री जो करने वाले हैं वो एडवांस वाली एंट्री करेंगे। वो भी किससे, कंट्रा बाउचर में ही करेंगे, ठीक ना। अब चलते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद से इसको हम क्लोज करते हैं, और फिर हम अपने टैली को ओपन करते हैं। और जैसे ही हम अपने टैली को ओपन करेंगे, तो फिर हम कंपनी सिलेक्ट करेंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगा जो हम लोग जो इसके पिछले वीडियो में लेजर बना रहे थे ना, सेम वैसे ही लेजर बनेगा। बस एंट्री जो होगा ना, वो एडवांस वाली एंट्री रहेगी, जिसमें हमें डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके जो हम सिंपल कर रहे थे, उसमें क्या आ रहा था कि अकाउंट का ऑप्शन आ रहा था और अमाउंट का ऑप्शन आ रहा था, ठीक ना। लेकिन इसमें वो सब नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट डेबिट का ऑप्शन आएगा और क्रेडिट का ऑप्शन आएगा। तो हम सबसे पहले टैली को ओपन किए, और उसके बाद से हम कंपनी को थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से हमने पहले से बनाया हूँ कंपनी, और इसको मैंने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद से गेटवे ऑफ टैली में आ गया, ठीक ना। ये एकदम जो प्रोसेस ये चल रहा है ना, सेम टू सेम इसके पिछले वीडियो में भी था, ठीक ना। अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आता है, तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है उसको आप देखिएगा, और फिर आप इस पर आइएगा, ठीक ना। तब बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कंपनी बनाना सिखाया हूँ। और यहाँ पर जो सिंपल एंट्री है कंट्रा का, वो भी बहुत ही आसान है, ठीक है। और उससे भी आसान तो ये मल्टीपल है, जैसे कि जिसे हम एडवांस बोलते हैं, उसको भी हम चलते हैं, इसको कवर करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे एंट्री इससे करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी सिलेक्ट किया, कंपनी सिलेक्ट करने के बाद से गेटवे ऑफ टैली में भी आ गए। अब हमारा पहला काम क्या होता है, लेजर बनाना। मैंने बताया था ना, उसमें करना क्या है, कोई भी एंट्री करने से पहले हमें लेजर बनाना होता है, नहीं तो हमारा कोई भी एंट्री क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। हम जब तक लेजर ही नहीं बनाएंगे, तब तक हम एंट्री किसका करेंगे, लेजर उसी का एंट्री हम उसी का करते हैं जिसके रिलेटेड हम लेजर बनाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम मास्टर मेनू में हम फर्स्ट ऑप्शन यानी अकाउंट इन्फो को क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद से लेजर वाले पे क्लिक करते हैं, और क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट हमें क्या करना है, 2 लेजर बनाना है। कौन कौन से, या तो कोई बैंकों का नाम, बैंक से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो कोई बैंकों का नाम ही बनाएंगे। पिछले वीडियो में एसबीआई और पीएनबी लिए थे, इसमें भी ले लेते हैं, जैसे कि एसबीआई ले लेते हैं, एसबीआई ले लेते हैं, एसबीआई। और यहाँ पर बैंक अकाउंट कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या अंडर में क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। और इसको एक मिनट, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ, ये बैंक अकाउंट हो गया, बैंक, एक मिनट, एसबीआई हो गया। यहाँ पर बैंक अकाउंट, ये रहा बैंक अकाउंट, इसको ले लेते हैं और इंटर कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे ही बैंक अकाउंट को सिलेक्ट किया हमने, फिर हम क्या करेंगे, इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से देखिए एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ये हमारा एक लेजर बनकर क्या हुआ, तैयार हो गया। अब चाहे तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में कुछ पैसा भी डाल सकते हैं, जिससे कि एंट्री करने में थोड़ा आसानी होगी। तो मैं जो दूसरा लेजर बनाऊंगा उसमें पैसा भी फिल कर देते हैं। इसमें से वही वही दोनों लेजर बनाते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी को ले लेते हैं, और यहाँ पर बैंक अकाउंट ही रहेगा। और हम आते हैं यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में, यहाँ पर लगभग 2-3 हजार 5 हजार रुपया हम इसमें डाल देते हैं, ठीक ना। और इंटर कर लेते हैं, और इंटर करके हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमारा क्या क्या रहेगा, इसको स्किप करना और गेटवे ऑफ टैली में जाना। तो हम क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं, और स्किप करने के बाद से हम क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। इतने याद रखिएगा, स्किप किससे होता है, तो टैली में हमारा एक स्टेप पीछे स्किप्स होता है, जिसमें लिखा रहता है क्या, ESC, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आता है, इससे हम स्किप बोलते हैं। स्किप करके आप कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद से हम क्या करेंगे, एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो एंट्री किसमें करते हैं, ट्रांजैक्शन मेनू में करते हैं, इसमें लिखा रहता है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर को हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद से हमें कंट्रा वाउचर को ओपन करने के लिए मैंने शॉर्ट की क्या बताया था, तो F4 बताया था, ठीक है। क्या बताया था, F4, यानी कुछ नहीं दबाना है हमें, जो फंक्शन की है ना, उसको F4 प्रेस करना है। यहाँ से हम F4 प्रेस करते हैं, कंट्रा हमारा खुल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, सब सिंपल वाला एंट्री खुल रहा है, लेकिन हमें करना क्या है, मल्टीपल करना है। तो उसके लिए छोटा सा सेटिंग करना होता है। क्या करना होता है, कुछ जैसे फीचर्स होते हैं, उस फीचर्स को एस करना होता है। तो फीचर्स को ऑन करने के लिए क्या करेंगे, हम की से यानी जो कीबोर्ड का जो बटन है, उस पे F12 प्रेस करेंगे।
करेंगे, ठीक है ना, क्या प्रेस करेंगे, F12। जैसे ही हम F12 हमने प्रेस किया तो हमारे सामने क्या आया, कंट्रा यानी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आया। इसमें हमें क्या करना है, कुछ सेटिंग्स को यस करना है, कुछ नो करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक हमारा डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन पर क्या लिखा हुआ है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट और कंट्रा। हमारा तीनों चीज में हम मल्टीपल और सिंपल दोनों कर सकते हैं। इसको हमें करना क्या है, इसको नो कर देना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे यूज करने के लिए कर रहा है ना, यानी यहाँ पे यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर क्या है, पेमेंट हो गया, रिसिप्ट हो गया और कंट्रा हो गया। हमें जो सिंपल करना है, सिंगल करना है, तब हम इसका यूज करेंगे, एस करेंगे। अगर हमें सॉरी सिंगल नहीं करना है तब हम क्या करेंगे, इसको नो कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, नो कर देते हैं और इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने इंटर करके एक्सेप्ट किया, हमारे सामने देखिए वहां पे अकाउंट वाला ऑप्शन गायब हो गया और कुछ और आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है सीआर और नीचे लिखा हुआ है डीआर, और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा साइड में डेबिट और क्रेडिट लिखा होगा, ठीक है ना। चलते हैं एंट्री करते हैं, हमारा वही काम रहेगा जैसे कि जो सिंपल तरीके से हम लोग एंट्री कर रहे थे ना, सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो हमारा काम क्या रहता है, पहले तो पैसा जमा करना होता है, फिर पैसा निकालना होता है और फिर एक बैंकों से दूसरे बैंकों में पैसा ट्रांसफर करना होता है। तो सबसे पहले हम पैसा को जमा करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि इसमें उल्टा एंट्री होगा, यानी क्रेडिट का मतलब पैसा देना और डेबिट का मतलब पैसा क्यों देना, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें सिलेक्ट करेंगे क्या, कैश। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैश को सिलेक्ट करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर कैश, देखिए कैश आ गया और जैसे ही कैश को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर है आप कितना पैसा जमा करना चाहते हैं। हम पैसा जमा करें कितना, तो 3000 जमा करना चाहते हैं। यहाँ पर 3000 मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर देखिए माइनस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर साइड में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और एडिट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर डीआर में पूछ रहा है किसमें पैसा जमा करना चाहते हैं। हम पैसा जमा करना चाहते हैं किसमें, तो एसबीआई में जमा करते हैं, क्योंकि एसबीआई में एक भी रुपया नहीं था। जैसे ही एसबीआई को सिलेक्ट किया, ये 3000 रुपया हमारा एसबीआई में आ गया। आया कि नहीं आया, यहाँ पर देखिए सामने दिखाई दे रहा है ना, हमने कैश जमा किए हैं यहाँ से 3000 और यहाँ पर आ गया कहाँ, एसबीआई में आ गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, हमारा पैसा जमा हो चुका है, अब हमें करना क्या है, तो पैसे को निकालना है। अब यहाँ सॉरी इसको एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद से देखिए यहाँ पर कंट्रोल नंबर 2 आ गया, ठीक ना। अब हमें करना क्या है, पैसा निकालना है। हमने तो एसबीआई में पैसा जमा किया हो, लेकिन निकालेंगे कहाँ से, पीएनबी से निकालेंगे, ठीक ना। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पीएनबी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पीएनबी को, यहाँ पीएनबी हो गया। देखिए पीएनबी में अभी 5000 रुपया है, ठीक ना, लेकिन हमें निकालना है कैश। तो जैसे पहले से ही हमारा जो कैश हमने जमा किया था, हमारा कैश माइनस में है, तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे कि यहाँ 5000 है, हम 4000 रुपया पीएनबी से निकाल लेते हैं, तभी तो हमारा 3000 माइनस हो के और 1000 बचेगा। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 4000 को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंटर करेंगे। फिर डीआर पूछ रहा है हमें निकालना किस में, हमें निकालना है कैश में। हम कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही कैश को सिलेक्ट किया तो हमारा 3000 माइनस में था, वो 3000 क्या हुआ, कट गया और कटने के बाद से बचा कितना, 1000 बचा। तो हम फाइनली हमने विड्रॉल कर लिया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं और इंटर करके सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट भी हो गया। अब तीसरा कार्य क्या है हमारा, एक बैंकों से दूसरे बैंकों में पैसे को ट्रांसफर करना है। तो सबसे ज्यादा पैसा किसमें है, तो एसबीआई में है, और कम किस में है, तो पीएनबी में है। हमें एसबीआई से पीएनबी में 1500 रुपए ट्रांसफर करना है, वो समझिए, ठीक है। हमें एसबीआई से पीएनबी में जमा करना है ना, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एसबीआई को सिलेक्ट कर लेंगे और कितना जमा करना है, तो 1500, यानी 1500 ट्रांसफर करना है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे 1500 और इंटर करेंगे और डीआर पूछ रहा है किसमें जमा करना है, हमें सपोज पीएनबी में जमा करना है। पीएनबी को सिलेक्ट कर लिया, देखिए ऑटोमेटिक हमारा क्या हुआ, पीएनबी में 1500 रुपया आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 1500 रुपया दिया, इसमें 3000 रुपया था, 1500 रुपया दिया किसको, पीएनबी को। और यहाँ पर पीएनबी में कितना था, 1000 रुपया था और 1500 हुआ तो कितना हो गया, 2500 रुपया हो गया। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इंटर कर लेंगे और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लिए, ये हमारा फाइनली क्या हुआ, जो कंट्रा था, मल्टीपल एंट्री था, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको स्किप करेंगे और स्किप करने के बाद से गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाने के बाद से मैंने बताया था ना, डिस्प्ले में आके हम चेक कर सकते हैं आज हमने कौन से कार्य किया है डायरी बुक में। यहाँ पर देखिए फाइनली सारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से F1 प्रेस करेंगे तो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स आ गया ना, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही सिंपल था और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
तब तक बने रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।